आज आज इस प्रेस मीट का मतलब ये है कि 438 डेज हो चुके हैं आज कांग्रेस गवर्नमेंट बनकर। ये 438 डेज हमारे लिए पूरे 438 डेज एक ब्लैक डे की तरह है, क्योंकि जब से कांग्रेस इस रियासत में हुकूमत संभाली, यहाँ पर यूपी से बदतर हालत आज मुसलमानों की यहाँ पर अक़लियत। वहाँ पर यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ अगर जितना ज़्यादा टॉर्चर है, उससे डबल टॉर्चर यहाँ पर इस रियासत में है। और यहाँ पर संगारेड्डी का जो रिसेंट का वाक़या है, उस पर भी मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ। कोई मिनिस्टर को इंटरेस्ट है ना किसी को इंटरेस्ट है। आज हमारे फेस्टिवल रमज़ान का दूसरा फेस्टिवल आ रहा है इनकी हुकूमत संभाले बाद से, आज तक एक भी चीफ मिनिस्टर साहब को मुसलमानों के कोई फेस्टिवल से इंटरेस्ट है, ना ही कोई मुसलमानों के मसाइल से। सबसे पहली बात यह है कि 438 डेज इन्होंने हुकूमत संभाले, बड़े बड़े वादे करे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में, एक सिंगल वादा आज तक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का इन्होंने फुलफिल नहीं किया। यहाँ तक कि मोहतरम केसीआर साहब का अगर मैं नाम लूँ, कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब तारीखी हैसियत रखते हैं। उनका नाम अगर लिया जाए तो मैं तो ये कहूँगा सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाए, क्योंकि वो खुद जब चीफ मिनिस्टर बने हैं, वजीर आला बने हैं, तो नायब वजीर आला एक मुसलमान को दिया था। और जब दूसरे टर्म में उन्होंने हुकूमत संभाली तो खुद जब चीफ मिनिस्टर बने, वजीर आला, सिर्फ एक शख्स को अपने साथ वजारत में शामिल किया, मुसलमान को किया, वो भी वजीर दाखिला जैसे ओहदे से। शर्म आनी चाहिए रियासत के वजीर आला रियासत के वजीर आला हमारे अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी साहब को, केसीआर साहब को अगर मैं ये मुकाम दूं कि एक वो अक़लियतों के दोस्त है, अक़लियतों के लिए मसीहा है। क्योंकि आज ये हालत हो गई रियासत तेलंगाना में कि रियासत तेलंगाना के खुद कांग्रेसी कायदीन जिन्होंने इस बार कांग्रेस से एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट किया, वो लोग पूरे बज़न हो चुके हैं इनसे। आखिर बज़नी का ये आलम हो गया कि उन्होंने खुद मीटिंग में इस बात को तस्लीम किया कि अगर मैं अक़लियतों के ताल्लुक से अगर मैं ज़बान खोलूं तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। और ये शेर कहते हुए रुखसत हो गए कि आहा भी करता हूं तो हो जाता हूं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस बात पर ख़त्म हो गई। और कई कांग्रेस के कायदीन ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम एक इनकलाब बर्पा करेंगे पूरी रियासत में, क्योंकि अक़लियती की मसाइलों को हल नहीं किया जा रहा। मैं ये कहूँगा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात हो या और यहाँ के बल्दिया इंतखाबात हो, क्योंकि जो बागी एमएलए है उनके भी इलेक्शन होने वाले हैं। और तेलंगाना रियासत की जो 4 करोड़ आवाम है, ख़ास करके अक़लियतों के मसाइल, अक़लियतों पर मैं बात करने का आज का मेरा मौजू था। क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब ने जब से इस रियासत में हुकूमत संभाली है, डे 1 से आज तक अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अक़लियतों के जितने कॉरपोरेशन है, चाहे वो उर्दू एकेडमी हो, चाहे वो फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, चाहे वो हज कमेटी हो, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन हो, जितना बजट का इन्होंने वादा किया और जितना बजट इन्होंने असेंबली में रिलीज किया, उसमें आज तक थोड़ा सा भी हिस्सा अगर कोई डिपार्टमेंट को गया क्या, मैं प्रूफ करके आरटीए में आपको डाल दूंगा। क्योंकि आज तक भी जितना वादा उन्होंने 3,300 करोड़ का जो वादा करे हैं, आज तक भी वो बजट कहाँ गया और कहाँ रिलीज हुआ, अब तक उसका हिसाब नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि आज अक़लियती कमीशन को भी, जहाँ तक अक़लियती कमीशन का सवाल है, इन माइनॉरिटीज़ के ऊपर जितने इंसिडेंट हो रहे, क्योंकि एक कमीशन एक ऐसी बॉडी होती है जो खुद उस मसले पे, जैसा संगारेड्डी का एक वाक़या हुआ, सू मोटो वो लोग नोटिस सर्व कर सकते हैं, सू मोटो वो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन वो लोग भी इतना डरे हुए हैं कि इनसे काम करने की सोच भी नहीं रहे। आज अक़लियतों के जितने डिपार्टमेंट हैं, कितनी भी तारीफ कर लो, लेकिन आज तेलंगाना के 1 करोड़ जो माइनॉरिटीज है वो इस हुकूमत से, कांग्रेस की हुकूमत से बज़न हो चुके हैं। खुद उनकी पार्टी के लीडर उनकी बगावत पर उतर आए हैं। केसीआर साहब वो नाम है, केसीआर साहब वो नाम है जिन्होंने तारीखी हैसियत लिखी, अक़लियतों के लिए तालीमी इनकलाब बर्पा किया, किसी ने आज तक नहीं किया। शादी मुबारक जो देन है, आज भी जो स्कीम जारी है, वो केसीआर साहब की देन है। जितने माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है, केसीआर साहब की देन है। जितना आज माइनॉरिटीज के लिए आसरा स्कीम के तहत जो भी पेंशन आ रहा है, वो केसीआर साहब की देन है। एक सिंगल स्कीम
जो इस हुकूमत ने, जो कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार है, एक सिंगल स्कीम आज तक अकलियतों के लिए नहीं निकाली। जितने वादे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में किए उसको असेंबली के इजलास में गवर्नर के खुतबे में तक नहीं लाया गया। मैं ये कहूंगा कि रेवंत रेड्डी सरकार बिल्कुल बीजेपी के साथ है। बीजेपी के आज जो मुल्क के वजीर आजम है रेवंत रेड्डी, उनको बड़े भाई मानते हैं। बीजेपी को जिताने के खातिर ये कांग्रेस आज दिल्ली में भी जाकर आम आदमी पार्टी के वोट काट कर वो सरकार बनाने में बीजेपी का रोल अदा करी। कांग्रेस यहां पर भी जितने पार्लियामेंटी इंतखाबात है, यहां पर भी सीटों पर बीजेपी के साथ बंटवारा करते हुए आज बीजेपी 8 और इन 8 सीटों पर आए। और आज भी ये कहूंगा, कितने भी संगीन मसाइल आए अक़लियतों पे या मुसलमानों पे, सीएम की जबान को सांप सूख गया। उन्होंने कोई भी अक़लियतों के मसाइल पे बात करने को सीएम साहब तैयार नहीं। और कोई भी, अब अक़लियतों की ईद आई, पहली रमजान चली गई, बकरीद चली गई, हमारी मिलादुन नबी जैसा फेस्टिवल चले गया, अब फिर रमजान आ रहा है, हमारे घरों में खुशियां आती है। और इस रियासत के 1 करोड़ मुसलमान इस इंतजार में है कि कब हमारे यानी इस वजारत में हमारे आदमी को जगह दी जाएगी, कब हम जाकर इनसे मिलेंगे, हमारे मसाइल को बोलेंगे। आज इस रियासत में, तेलंगाना रियासत में, जितनी खुशहाल रियासत कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब के पीरियड में थी, आज वो रियासत वैसी सुनहरी रियासत नजर नहीं आ रही। हमारे फेस्टिवल में केसीआर साहब आते थे, हमारे फेस्टिवल में केसीआर साहब हमसे मिलते थे, और हमारे फेस्टिवल में हमारा एक नुमाइंदा इस वजारत में होता था। इस जो रेवंत रेड्डी साहब की जो सरकार है, इनकी कैबिनेट है, उसमें कोई मुसलमान नुमाइंदा नहीं है। मैं ये कहूंगा, हमें शर्म आती है कि हमारे मसाइल हम जाकर किससे कहें, हमारे मसाइल पे हम किससे बात करें। हमें यह समझ में नहीं आ रहा कब इस रियासत में हमारा एक नुमाइंदा वजारत में होगा, हमारा एक नुमाइंदा इस वजारत में होगा। आज ये कहूंगा, आने वाले दिनों में, क्योंकि कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने जो तारीख लिखी थी, उसको हम भी मर जाएंगे लेकिन हमारी औलाद उसको याद रखेगी कि तेलंगाना रियासत का पहला नायब वजीर आला और दूसरी बार वजारत दाखिला का कलमदान देना, ये हम मर भी जाएंगे तो हमें, हमारी औलाद को ये सिखा कर जाएंगे कि केसीआर साहब को याद रखा जाए। लेकिन आज का जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने हमारी तारीख को मिटा दिया। मैं जब से बचपन से होश संभाला हूं, आज तक मैंने कभी ऐसी वजारत ना तो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में देखा, ना ही तेलंगाना में देखा। लेकिन यह पहला मौका है जो वजारत से मुसलमानों को दूर रखा गया। इस पर हम कंडम करेंगे और ये कहेंगे कि आने वाले जो भी ग्रेजुएट असेंबली इंतखाबात है, मैं अक़लियतों से ये कहूंगा, मुसलमानों से ये कहूंगा कि इसको सबक सिखाया जाए। नहीं तो आज हम इसको भूल जाएंगे, आज हम इसको नहीं याद रखेंगे तो आने वाली तारीख हर हुकूमत यही दोहराएगी। मैं तेलंगाना की आवाम पूरी बदजन हो चुकी है इस हुकूमत से। जिन लोगों ने भी, जिन जमातों ने भी, जिन दानिश्वरों ने भी इनकी तायद की है, आज वो लोग भी बदजन हो चुके हैं रेवंत रेड्डी सरकार से। हम भी इंशाल्लाह एक बहुत बड़े पैमाने पर हम जामे लोगों को जमा कर रहे हैं, हमारे माइंडेड लोगों को जमा कर जहां भी कांग्रेस का लीडर अगर आएगा तो हमारा पहला सवाल यही होगा, जब तक तुम वजारत में हमारे नुमाइंदे को शामिल नहीं करेंगे, हमारे एरिया में दाखिल मत हो। ये तहरीक को हम बड़े पैमाने पर चलाएंगे। और औकाफी जायदादों का जो मसाइल है और माइनॉरिटी में फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो लोन का मसला है, जो बड़े बड़े वादे किए थे कि इमाम मौजन को और एक खादिम को और दरगाहों के मुजावरों को भी जो पैसे देने की बात की गई थी, आज तक उस पर कोई अमलवारी नहीं हुई, ना ही अमलवारी अक़लियतों के बेरोजगार नौजवानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जिन लोगों को चेयरमैन दिया गया इस रेवंत रेड्डी सरकार में, आज वो लोग उनके दफ्तर को आना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद बजट रिलीज नहीं किया गया। आज इतनी शर्म की बात है, इस रियासत में जितना दोहरा रवैया माइनॉरिटीज के साथ किया जा रहा है, यह रवैया मैं समझता हूं यूपी में भी इतना दोहरा रवैया अगर नहीं किया जा रहा है। मैं यही कहूंगा, मैं वार्न करूंगा रेवंत रेड्डी सरकार को, अगर तुम होश के नाखून ना लेंगे तो हम बड़े पैमाने पर इस पे एहतजाज करेंगे। और मैं ये कहते हुए इस बात को दोहराऊंगा कि हम जो भी तहरीक चलाएंगे, इसको बड़े पैमाने पर तहरीक चलाएंगे। और मैं साफ तौर पर रेवंत रेड्डी सरकार से यह कहूंगा, क्योंकि अब फेस्टिवल आ रहा है, अगर ये फेस्टिवल से पहले जितने तुम्हारी कांग्रेस के कारकुनान और जितने लीडर्स इफ्तार पार्टियों में जाएंगे,
मुसलमानों से मिलेंगे, वहां पर पूरे तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमान आपसे यही सवाल करेंगे, पहले मुसलमान को वजारत में जगह दो, फिर हमारे दरमियान में आओ। और मैं आवाम से यही कहूंगा, कांग्रेस के कोई लीडर को इफ्तार पार्टी में इनवाइट मत करिए और इनका बाइकाट कीजिए, क्योंकि ये एक हमारी हैसियत का मसला है। वजारत एक ऐसी चीज होती है जहां इस रियासत के अहम मौजू पर गुफ्तगू होती है, अहम मौजू पर बातचीत होती है, स्कीमात का जिक्र होता है, डेवलपमेंट का जिक्र होता है, हर कम्युनिटी को नुमाइंदगी दी गई। लेकिन अकलियतों के साथ इस सरकार ने जो नाइंसाफी की, इस रेवंत रेड्डी सरकार को इंशाअल्लाह हम आगे सबक सिखाएंगे। और मैं आवाम से यही कहूंगा, जिन लोगों में भी मैं यही बात करूंगा कि आज हमारा दूसरा फेस्टिवल रमजान का आ चुका है। 7 दिसंबर 2023 को इन्होंने हलफ लिया था, लेकिन आज फरवरी 2025 आ चुका है, अब फरवरी भी खत्म है, तो अब 2 दिन में हमारा रमजान शुरू है। लेकिन आज तक भी रमजान का एक खुशी का मौका होता है, अकलियतों में एक उत्साह होता है, लेकिन फिर भी हमारा कोई नुमाइंदा इस सरकार में नहीं। हमारे जो इश्यूज है, ये रमजान में हमारा फेस्टिवल पूरा 1 महीना चलता है, उस फेस्टिवल में हमारे मसाइल को हल करने वाला यहाँ पर कोई मौजूद नहीं। सरकार में एक दूसरे माइनॉरिटी लीडर में भी तालमेल मौजूद नहीं है। आखिर ये आलम हो गया कांग्रेस के, जिन लोगों को चेयरमैन दिया गया और जिन लोग पार्टी से कॉन्टेस्ट करे हैं, वो लोग भी बगावत पर उतारे हैं। मैं उन बगावत करने वालों को भी सलाम करूंगा, तुम्हारी जुर्रत को सलाम है। मैं यही कहूंगा, तुम में हिम्मत है, अगर इस सरकार के ये रवैये से, तो तुमको इस सरकार से और इस पार्टी से रिजाइन देकर बीआरएस में आने की मैं आपको दावत देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली आवाम भी कांग्रेस के इस दोहरे रवैये को पहचानेगी। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे और हमारे इस फेस्टिवल में अगर कुछ भी डेवलपमेंट, अगर जहां जहां इलाके हमारी मसाजिद है, बड़ी बड़ी मसाजिद है, जहां पर मक्का मस्जिद का आलम यह है, मक्का मस्जिद का मसाइल को देखने के लिए कांग्रेस का ना इंचार्ज मिनिस्टर मक्का मस्जिद पहुंचा, जो हैदराबाद इंचार्ज है, क्योंकि माइनॉरिटीज का तो कोई मिनिस्टर नहीं है, लेकिन इंचार्ज मिनिस्टर को भी जुस्तजू नहीं है। ना ही मक्का मस्जिद दौरा हुआ, ना ही शाही बागैम की मस्जिद का कोई मिनिस्टर ने दौरा किया। और जिस डिपार्टमेंट के तहत वो मस्जिद है, जैसा कि वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड को मसाजिद की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी नहीं बुला गया, क्योंकि इनके दिल में मुसलमानों के और अकलियतों के इस रमजान से पहले जो मसाइल है हल करने की कोई जुस्तजू नहीं है। मैं यही उम्मीद के साथ और इस बात से मैं आगाह करता हूं, अगर आप इन मसाइल पर अगर तवज्जो नहीं देंगे, तो बड़े पैमाने पर बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी लीडर्स इंशाअल्लाह इस रमजान में बड़े पैमाने पे एहतजाज भी करेंगे और इस सरकार को बताएंगे। और मैं ग्रेजुएट के जहां जहां असेंबली इंतखाबात है, मैं आवाम से यही उम्मीद करूंगा कि देखिए, वजारत में आपके नुमाइंदे को जगह नहीं दी गई, आपकी कम्युनिटी का उस वजारत में कोई जगह नहीं है। मैं आने वाले एमएलसी इंतखाबात में भी अकलियतों को इस बात पर गौर करने की गुजारिश करता हूं। मैं किसी की वोट की तायीद नहीं करूंगा, वोट का बाइकाट कीजिए और ये कहिए कि कांग्रेस को वोट देने से परहेज करिए। बस यही उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होता हूं और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि अगर हमारे मसाइल अगर हल नहीं होंगे तो हम बड़े पैमाने पर इस पे एहतजाज करें।